नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। यह है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे, ठीक है। तो अपन उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे लास्ट बार। उच्च न्यायालय सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पढ़े सर अपन ने? 214 से 232 तक, ठीक है सर। लास्ट आर्टिकल क्या कहता है सर? सर लास्ट आर्टिकल वो कहता है सर कि 7वां जब संविधान संशोधन हुआ, क्या हुआ सर? संविधान संशोधन कब हुआ सर? 1956 में हुआ सर। उस समय इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया सर? निरस्त कर दिया गया। चीज़ें अपन देख लिए। तो जो उच्च न्यायालय था वो अपना कंप्लीट है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे सर? आज अपन पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किन किन चीज़ों पर न्याय देता है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार मिटा देते हैं इस चीज़ को। टॉपिक है अपना अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है सर। सर अधीनस्थ न्यायालय क्या होता सर? कि सर इसे अपन जिला न्यायालय भी बोल सकते हैं, जिला न्यायालय भी बोल सकते हैं सर, ठीक है सर। क्या इसका प्रावधान संविधान में है? तो संविधान में है तो कौन कौन से अनुच्छेद में सर? तो सर इसका जो संविधान में जो इसका उल्लेख है वो आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक है सर, ठीक है सर। क्या कार्य करता है सर? सर ये बेसिकली जो जिला स्तर के न्याय होते हैं, जिला स्तर के जो कार्य होते हैं, उनमें वो क्या करता है सर? न्याय प्रदान करता है। जी बिल्कुल सर। सर किन किन चीज़ों पर न्याय प्रदान करता है सर? तो सर एक तो करता है सिविल मामलों में, सिविल न्यायालय या सिविल मामले। सिविल मामले कौन कौन से सर? तो सर ऐसे मामले जो घर गृहस्थी से जुड़े हुए। घर गृहस्थी कैसे सर? तो मान लो कोई शादी का मामला हो, कोई कोर्ट में शादी हो रही है उसका मामला हो, कोई तलाक का मामला हो, ठीक है, कोई छोटा बड़ा घर का काम, और उन चीज़ों के बारे में कौन सा न्यायालय सक्रिय होता है सर? सिविल न्यायालय, ठीक है सर। दूसरा सर दूसरा जो न्यायालय होता है उसे बोलते हैं आपराधिक या आपराधिक मामले। आपराधिक न्यायालय या आपराधिक मामले, ठीक है सर। आपराधिक मामले भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। आपराधिक मामले कौन कौन से होते हैं सर? आपराधिक मामले जैसे सर कोई लूट हो गई है, कोई हत्या कर दी गई है, या कहीं डकैती हो गई, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उन पे जो न्यायालय है, या जो आपराधिक मामलों पर भी न्याय प्रदान करता है सर, ठीक है सर। अगला कौन सा सर? अगला है सर भू राजस्व। कौन सा सर? भू राजस्व। तो क्या सर अपन इसको सिविल को 1 नंबर दे सकते हैं, अपराधी को 2 नंबर दे सकते हैं, और वो भाग या भू राजस्व को 3 नंबर दे सकते हैं। भू राजस्व क्या होता सर?
सर भू विभाग से जुड़ा हुआ मामला, भू विभाग से जुड़ा हुआ मामला। भू विभाग से कैसे सर? मान लीजिए किसी भू विभाग पे, ठीक है, ये देखने को मिलता है कि सर दो व्यक्तियों के बीच में अनबन चल रही है, या फिर दो जो व्यक्ति हैं उनके जो ज़मीनी विवाद है उनसे जुड़े हुए मामलों पर विचार किया जाता है सर। ठीक है सर। फिर सिविल मामले में अपन सर और कुछ देखते हैं कि सर जो सिविल मामला है उसमें सर दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है सर। क्या नहीं है सर? दंड देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन सर जो आपराधिक मामले हैं उसमें दंड देने का प्रावधान है सर। कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो जो न्यायाधीश है वो क्या दे सकता है सर? दंड दे सकता है। ठीक है सर। एक और चीज लिखेंगे यहाँ पर कि सर अगर उच्च न्यायालय की सिफारिश पर या उच्च न्यायालय बोल दे कि किसी व्यक्ति ने ये कार्य किया, या अधीनस्थ न्यायालय पूछता है उच्च न्यायालय को कि सर इस व्यक्ति ने ये कार्य किया या यह हत्या की है, क्या इसे मृत्युदंड दे सकते हैं? अगर उच्च न्यायालय बोल देता है कि सर दे दो आप इसको मृत्युदंड, तो उस स्थिति में ये मृत्युदंड भी दे सकता है। ठीक है सर। भू राजस्व मामले हैं उनमें भी क्या है सर? दंड देने का प्रावधान है सर। ठीक है सर। इन्हीं चीज़ों को अपन पढ़ेंगे सर, इन्हीं चीज़ों को एक बार देखेंगे अपन। ठीक है। तो जो आर्टिकल है उसके बाद अपन जैसे 233 से 237 तक अपन आर्टिकल को भी साथ में ही देखेंगे। कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ही आज का जो अधीनस्थ न्यायालय आपका वो कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर। अपन पानी पी लेता हूँ तब तक मैं। तो देखते हैं अपन सर। ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। ठीक है। तो हेडिंग डालिए सर। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है सर। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के नीचे काम करता या निचली अदालत है सर। ठीक है सर। तो लिखेंगे सर, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय कार्य करता है सर। तो अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे कार्य करता है सर। ठीक है सर। कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार की सुनवाई की जाती है सर? जैसे लिखें सर, क्या सिविल न्यायालय आपराधिक न्यायालय और भू राजस्व। या अपन न्यायालय ना लिख कर अपन या मामले भी लिख सकते हैं, पर न्यायालय थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि न्यायालय लिख रहे हैं अपन। ठीक है। अपन यहाँ पर सिविल मामले भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। ये तीनों चीज़ें साथ में लिख लेना सर। इन्हें क्या बोलते हैं सर?
दीवानी मामले भी बोलते हैं सर। ठीक है सर। जो आपराधिक है उन्हें क्या बोलते हैं सर? फौजदारी मामले। ठीक है, ये एक बार लिख लो। फिर अपन सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और पूरा जिससे तीनों को पढ़ेंगे सर। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को एक बार। यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, एक मैंने लिखा है नहीं शायद भाई। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार का होता है। ऐसा ये भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लाइन ऐड कर देना एक। ठीक है, लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। पहले कौन सा लिखेंगे सर? सिविल न्यायालय। कौन सा सर? सिविल न्यायालय। जैसे मैंने बताया था आपको कि सर सिविल न्यायालय क्या होता सर? कि सर ऐसे मामले या ऐसे मामलों जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालयों में की जाती है जो परिवार से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक मामले, शादी, तलाक, बंटवारा वगैरह वगैरह। ठीक है सर, इन चीज़ों का किससे जुड़ा हुआ है सर? सिविल न्यायालय से। तो इसे लिखेंगे सर, इसे मामले भी कहते हैं सर। दीवानी मामले भी कहते हैं सर। इसमें परिवार से जुड़े मामलों का हल किया जाता है सर। परिवार से जुड़े मामले कौन कौन से सर? तो ऐसा लिखेंगे सर, शादी, तलाक, बंटवारा, वसीयत इत्यादि मामले, जिसकी सुनवाई कहाँ होती है सर? सिविल न्यायालय में होती है सर। ठीक है सर। सर मैंने एक चीज़ बताई थी सर आपको कि सर इस न्यायालय के पास दंड देने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा लिखेंगे सर, इस न्यायालय के पास किसी व्यक्ति को दंड देने की शक्तियां या ऐसे लिख सकते हैं अधिकार नहीं है सर। बहुत आसान सा सर। सर सिविल मामले कौन कौन से होंगे सर? एक नंबर लगा लेना कि सर ऐसे मामले तो परिवार से जुड़े हुए हैं, चाहे बंटवारा हो, चाहे शादी हो, तलाक हो, ऐसे मामलों का हल किया जाता है सर। ठीक है सर। और किसी को दंड नहीं दे सकता ये न्यायालय। ठीक है, ये भी लिख लेना। लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर।
अगला है सर आपराधिक न्यायालय, 2 नंबर। आपराधिक न्यायालय, ठीक है सर। क्या होता है सर आपराधिक न्यायालय? कि सर ऐसे मामले, सर इसको क्या बोल सकते हैं सर, फौजदारी मामले, ठीक है सर। तो ऐसे मामले सर जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, लूट हो गई, हत्या हो गई, उन मामलों की सुनवाई किस न्यायालय में की जाएगी सर? आपराधिक न्यायालय में की जाएगी सर। तो इसलिए ऐसा लिखेंगे सर, इस न्यायालय में फौजदारी से जुड़े मामलों पर कार्यवाही अथवा न्याय प्रदान किया जाता है, सर, ठीक है सर। तो न्याय प्रदान किस मामलों पर किया जाता है सर? फौजदारी मामले कौन कौन से सर? जैसे या किया जाता है, तथा ऐसा लिख लेते हैं साथ में, तथा दोषी व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है सर। एक सेकंड इंक डाल लेते हैं इसमें, फिर लिखते आगे। तो क्या है सर, इसमें सीधी सी बात ये दे रखी है सर कि सर जो फौजदारी के मामले उन पर क्या की जाएगी सर? कार्रवाई की जाएगी, और दंडित व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, या सॉरी जो दोषी व्यक्ति है उसको क्या दिया जाएगा सर? दंड दिया जाएगा। ये चीज़ें बता रखी है सर इसके अंदर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। तो लिखेंगे सर कि सर जैसे चोरी, हत्या, डकैती, लूट इत्यादि मामले, जो सर इस प्रकार के मामले होंगे जिसमें लूट हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई सर, ठीक है सर, या हत्या कर दी किसी व्यक्ति की, उस मामलों में सर जो आपराधिक न्यायालय है वो सजा देगा सर, तथा उसे दंड देने का प्रावधान है, तथा न्याय करने का भी प्रावधान दे रखा है सर, ठीक है सर। एक चीज़ अपन यहाँ और लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे स्टार लगा के, कि सर उच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे सकता है सर। क्या दे सकता है सर? मृत्युदंड दे सकता है। कौन सा न्यायालय सर? आपराधिक न्यायालय। लेकिन शर्त यह है सर वो उच्च न्यायालय से सिफारिश करेगा सर, पहले सिफारिश करने के पश्चात ही दे सकता है सर, पहले नहीं दे सकता, ठीक है सर। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। आगे बढ़े सर। अगला कौन सा सर? भू राजस्व, भू राजस्व न्यायालय, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो लिखेंगे सर
भू राजस्व न्यायालय से। क्या कहता सर ये न्यायालय? सर ये बेसिकली ये न्यायालय है वो कहता है कि सर जो भूभाग से जुड़े हुए मामले, भूभाग से जुड़े मामले से जुड़े मामलों, भूभाग से जुड़े मामलों पर न्याय प्रदान करना तथा दोषी व्यक्ति को सजा देना। ठीक है, कौन सा न्यायालय देखता है सर? ये भू राजस्व न्यायालय इस चीज को देखता है सर। लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया होगा सर, ये तो आसानी था, छोटा सा। फिर अपन सर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो पहले कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे सर? आर्टिकल है अपना फर्स्ट, आर्टिकल 233। क्या कहता सर ये आर्टिकल? कि सर जो जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति, उनका जो पदोन्नति है या उनका प्रमोशन है, उन चीज़ों के बारे में बताता है सर। ठीक है, चलो बता दिया सर। सर नियुक्ति कौन करता है सर? या उनका जो प्रमोशन है वो कौन करता है सर? सर उनका प्रमोशन है जो बेसिकली करता है वो राज्यपाल करता है। लेकिन सर शर्त यह है कि जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय की सिफारिश के पश्चात ही क्या कर सकता है सर? उसकी नियुक्ति करेगा तथा पदोन्नति या प्रमोशन करेगा सर। तो इसी चीज को अपन लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे सर, जिला न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है सर। पद स्थापना। ठीक है सर। पदोन्नति, पदोन्नति का प्रावधान, किस आर्टिकल में सर? आर्टिकल 233 के अंदर है सर। ठीक है सर। तो लिखेंगे सर कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पद स्थापना, पदोन्नति। ठीक है सर। पदोन्नति आदि कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं सर। राज्यपाल करेगा सर इस चीज को। लेकिन सर शर्त क्या है सर? ऐसा लिखेंगे सर, ये कार्य राज्यपाल उच्च न्यायालय की सिफारिश पर करेगा सर। उच्च न्यायालय अगर सिफारिश करेगा तभी ये कार्य किए जाएंगे सर। कौन सा आर्टिकल कहता है सर? आर्टिकल 233 कहता है सर। लिखिए इस चीज को। सिफारिश भी लिख सकते हैं हम,
या पूछ कर करेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन, अगला आर्टिकल देखते हैं सर अपन। आर्टिकल 234 सर, आर्टिकल 234 क्या कहता है सर ये आर्टिकल? कि सर जो जिला है जिसके अंदर न्यायालय की व्यवस्था है सर, या अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था है, उसमें जो अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको छोड़कर जो अन्य कर्मचारी है या अन्य व्यक्ति है जो न्यायिक या न्यायिक सेवा में सेवा दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति पद स्थापना के बारे में बताया गया है। ऐसा लिखेंगे सर, अधीनस्थ न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश या न्यायाधीशों को छोड़कर, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य न्यायिक व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति पद स्थापना का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में सर? आर्टिकल 234 में सर। जो न्यायाधीश है जिला के, उनको छोड़कर जो अन्य जो न्यायिक सेवा में अपनी सेवा दे रहे हैं अधिकारी, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया सर। लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सर अपन। अगला आर्टिकल कौन सा सर? दो 235 सर। ये आर्टिकल क्या कहता है सर? सर ये आर्टिकल ये बेसिकली ये कहता है कि सर जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जितने भी अधीन या उच्च न्यायालय के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं या अदालतें हैं, उन पर वो यांत्रिक शक्ति से या जो उच्च न्यायालय कहेगा उसी प्रकार से वो कार्य करेंगे सर, या उच्च न्यायालय उन पर यांत्रिक प्रभाव रखता है सर। ऐसा लिखेंगे सर अपन। ऐसा लिखेंगे सर, उच्च न्यायालय राज्यों के सभी अधीनस्थ न्यायालय तथा निचली अदालतों पर न्यायिक व प्रशासनिक शक्ति का प्रावधान। सर जो निचली अदालतें हैं, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय या उनसे निचली अदालतें हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं सर? उच्च न्यायालय से जुड़े हुए। जो उच्च न्यायालय कहेगा उसी प्रकार से वो कार्य
करेंगे सर। ठीक है सर, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ें सर। अगला आर्टिकल 236। आर्टिकल 236 ये क्या कहता है सर? बहुत आसान आर्टिकल है सर कि सर जो जिला न्यायाधीश है, जो जिला न्यायाधीश है या जो न्यायिक सेवा में है, ठीक है सर, उन पदों की क्या करता सर? व्याख्या व परिभाषा देता सर। कौन सा आर्टिकल देता सर? आर्टिकल 236 सर। ठीक है सर, लिखिए सर क्या कहेगा सर? सो जिला न्यायाधीश है वो न्यायिक सेवा या जो न्यायिक सेवा में व्यक्ति हैं, ठीक है सर, ठीक है, उनकी व्याख्या व परिभाषा, ठीक है सर, उसके बारे में बताता है सर। ठीक है सर, लिखिएगा इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं सर, जो जिला न्यायाधीश है उसके अंतर्गत कौन कौन से पद आएंगे सर। ठीक है सर, एक बार लिखें इस चीज़ को। आगे बढ़े सर अपन, लास्ट आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल तो पूरे हो जाएंगे अभी तो आती। तो अगला आर्टिकल है सर अपना आर्टिकल 237। क्या कहता सर आर्टिकल? तो आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि सर जो राज्यपाल होंगे या जो राज्यपाल होगा वो जो अधीनस्थ न्यायालय पर जो कानून लागू हो रहे हैं वो मजिस्ट्रेटों पर भी लागू करेगा या कुछ मजिस्ट्रेटों के वर्गों पर भी लागू करेगा सर। ऐसा लिखेंगे सर, राज्यपाल के पास अधिकार है कि वह अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के कुछ प्रावधान या कुछ वर्गों के प्रावधान मजिस्ट्रेटों पर भी लागू करेगा सर। क्या करेगा सर? लागू करेगा। ठीक है सर, लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। अब थोड़ा सा जिला न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश होता है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर क्लास कंप्लीट करेंगे अपन। तो हेडिंग डालेंगे सर जिला न्यायाधीश। आर्टिकल कंप्लीट हो गए सर। जिला न्यायाधीश क्या होता है सर? ये सर जो जिला स्तर होता है, जो जिला स्तर होता है उसमें एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है सर। ये तो ऐसा लिखेंगे सर, जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है सर। ठीक है सर। और क्या लिख सकते हैं सर? कि सर ये सिविल मामले, और कौन कौन से मामले सर? आपराधिक मामले,
मामलों पर सुनवाई करता ऐसे लिखिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। आगे बढ़े सर अपन, एक चीज लिखते हैं सर अपन। क्या लिखेंगे सर? एक जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। सर जो जिला न्यायाधीश है, ठीक है सर, जैसे मैंने बताया था सर, यह सिविल मामलों पर सुनवाई करता है सर। कैसे मामलों पर सुनवाई करता सर? सिविल मामलों पर सुनवाई करता है सर, ठीक है सर। और कौन से मामलों पर करता सर? आपराधिक मामले, करता है सर। सर जो सिविल मामले, क्या सर अपन उसको दीवानी मामले भी बोल सकते हैं, या जो आपराधिक मामले उससे फौजदारी मामले बोल सकते हैं। ये चीज़ें मैंने लिखा रखी है तो इन्हें लिखाने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर वो सिविल मामलों पर सुनवाई करेगा तो उसे क्या बोलेंगे सर? मुंसिफ बोलेंगे सर। और जब सर ये आपराधिक मामलों पर सुनवाई करेगा उसे क्या बोलेंगे सर? क्षेत्र न्यायाधीश, मुंसिफ न्यायाधीश, ठीक सर। ये चीज़ें बोलेंगे सर अपन, ठीक है सर। लिख लीजिए एक बार, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं। ठीक है सर। जब सर वो सिविल मामलों पर या दीवानी मामलों पर सुनवाई करेगा तो उसे क्या बोलेंगे सर? मुंसिफ न्यायाधीश बोलेंगे सर। वो आपराधिक या फौजदारी मामलों पर सुनवाई करेगा तो उसे क्या बोलेंगे सर? क्षेत्र न्यायाधीश बोलेंगे सर। लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। आगे लिखेंगे सर इसकी जो योग्यताएं होती है, ठीक है सर। और क्या क्या होती है सर? क्या सर? योग्यता, कुछ योग्यता भी होनी चाहिए उससे न्यायाधीश बनने के लिए। तो सर एक तो ये है कि वो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, ठीक है सर। दूसरी सर कि सर वो किसी लाभ के पद पर ना हो या किसी सरकारी सेवा में ना हो, किसी सरकारी सेवा में ना हो, सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तीसरी क्या है कि सर उसकी सिफारिश की गई हो, या सर उसकी सिफारिश कहाँ से की गई हो सर? उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी सिफारिश की गई हो सर, ठीक है सर। आगे लिखेंगे सर त्याग पत्र। सर वो चाहता है कि सर मैं तो त्याग पत्र दूंगा, इस प्रकार की जॉब नहीं करूंगा जिसमें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा सर? किसको त्याग पत्र देगा सर? राज्यपाल को। किसको देगा सर? राज्यपाल को। क्या दे सकता सर?
त्याग पत्र दे सकता है। ये भी चीज़ लिख लेना। आगे आगे बढ़ते हैं फिर अपन। फिर हटाने की प्रक्रिया भी देखेंगे सर अपन कि सर इसको हटाया किस प्रकार से जाएगा। तो सर हटाया इस प्रकार से जाएगा, तो उच्च न्यायालय है वो परामर्श करेगा, किसको देगा सर, कहेगा कि राज्यपाल को कहेगा कि सर इस व्यक्ति को हटा दिया जाए। ठीक है सर। तो उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्यपाल द्वारा उसे पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे अपन। तो लिख लिया होगा ये चीज़। हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया ऐसा लिखेंगे सर। उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाता है सर। किसको हटाया जाता है सर? जिला न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। इसी के साथ अपना जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने, सारे आर्टिकल मैंने लिखा दिए हैं। कुछ ऐसा चीज़ बची नहीं है जो मैंने नहीं लिखा है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। सारा जो कुछ था वो सारा कुछ लिखा दिया। इतना बड़ा लिखाते ही नहीं है सर। 3 प्रकार से न्यायालय होते हैं उसके अंदर, वो लिखा दिया। और एक आर्टिकल लिखा देता 233, और बाकी के आर्टिकल भी नहीं लिखाते हैं कोई भी। ठीक है। तो मैंने आर्टिकल भी लिखा दिए सारे, हटाने की प्रक्रिया सब बता दिया आपको। ठीक है। तो अपन कल से क्या पढ़ेंगे सर? कल अपन पढ़ेंगे, कल निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे शायद, तो निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे या पढ़ेंगे सर आरपीएससी। इन दोनों में से कुछ एक चीज़ अपन पढ़ेंगे सर। या मानव अधिकार आयोग भी पढ़ना है, वो भी स्टार्ट कर देंगे, देख लेंगे कौन सा पढ़ना है। निर्वाचन आयोग भी पढ़ना है, तो ठीक है। आयोग स्टार्ट करेंगे कल से अपन। जो जिला प्रशासन है उसको थोड़ा डिटेल में लास्ट में पढ़ूंगा। ठीक है। एक बार 2-3 आयोग है उनको कंप्लीट करते हैं, फिर वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। और वापस जैसे ही अपनी केमिस्ट्री जो ये पॉलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी राजस्थान की, फिर वापस से थोड़ी सी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कोई अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे सर। ठीक है। तो लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट। ओके।